नमस्कार दोस्तों, बड़ी में आपका स्वागत है। होप करती कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, हम बात करते हैं। साइंटिफिकली पहले बात करेंगे, फिर थोड़े से स्पिरिचुअलिज़्म पे बात करेंगे। अब देखिए, हो सकता है कि मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरी बातें आपको समझ ना आए, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। पर आपको ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो आप पछताएँगे और ये अनुभव ना भटकने के बाद आती हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि सभी भटके। क्यों भटकोगे? जब एक भैया तुम्हें बता रहे हैं तो तुम्हें भटकने की ज़रूरत क्यों है? भटकना नहीं है। सबको भटकना ज़रूरी नहीं होता है ज़िंदगी में। कुछ लोग भटकते हैं, तो जब वो भटकते हैं तो उसे रास्ता पता हो जाता है। देखो, मोटा-मोटी लाइफ़ को ना 2 तरीके से आपको देखना है। एक साइंटिफिकली देखना है जीवन को और दूसरा स्पिरिचुअलिज्म की फॉर्म में देखना पड़ेगा। मतलब स्पिरिचुअल फॉर्म में देखो लाइफ को। बट स्पिरिचुअल फॉर्म में अभी देखने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। अभी हमें साइंटिफिक फॉर्म में देखना पड़ेगा लाइफ को। अब साइंटिफिक फॉर्म में लाइफ को देखो तो इस तरीके से समझो कि तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं। हम सभी एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। ओवरऑल हम जॉब की तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें जॉब मिल जाए। व्हाट आफ्टर? जॉब मिलने के बाद क्या होगा? जॉब से तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। बट लाइफ के कई सारे आयाम होते हैं। एक आयाम तुम्हारा सिर्फ फुलफिल होगा। इसके अलावा बहुत सारे आयाम होते हैं जिसको तुम्हें फुलफिल करना पड़ेगा। एंड वो होता है एक बेटर लाइफ का अप्रोच। तो मैं क्यों कहा कि साइंटिफिकली आपको चलना पड़ेगा। साइंस क्या करती है? साइंस लॉजिकली कई सारे फैक्ट्स को कलेक्ट करके एक थ्योरी बनाती है और उस थ्योरी पे ही दुनिया चलती है। अगर न्यूटन्स का आप थ्योरम को देखो, उस थ्योरम पे कितने कुछ चल रहे हैं। कहीं न कहीं वो फैक्ट्स को जोड़ के एक थ्योरी बनाया गया। उस थ्योरी पे कुछ एक्सपेरिमेंट हुए और फिर इस एक्सपेरिमेंट पे रियल टाइम में इम्प्लीमेंटेशन हुआ। तो कुछ थ्योरी है जिसको हमें समझने की जरूरत है। मैं फिर से रिकमेंड करूंगा इस बुक को पढ़ना। देखो, जो मॉन्क होते हैं वो जीवन के दो तरीके का मॉन्क। एक मॉन्क कि वो सिंपली मॉन्क ही बन गए हैं बहुत पहले ही, और दूसरे मॉन्क होते हैं जो जिंदगी को समझने के बाद मॉन्क बने हैं। तो जो ऐसे मॉन्क होते हैं ना, जो जिंदगी को भी समझते हैं और फिर आध्यात्म को भी, साइंस और अध्यात्म दोनों को समझ के जब वो मिलते हैं, तो उनके द्वारा लिखी हुई किताबें पढ़ने का कोशिश करना, बहुत कुछ समझ में आएगा। अब जैसे ये बुक मैं रिकमेंड फिर से कर रहा हूँ कि पढ़ना। इस बुक में मोटा-मोटी जो बताया गया है वो ये कि 4 अलग-अलग डायमेंशन हैं। जैसे आप 2D, 3D, 4D, हम 4 डायमेंशन की बात करते हैं। 4 डायमेंशन में आपको सोचना पड़ेगा और वो 4 डायमेंशन से ही बैलेंस आएगा। इसमें पहला लाइन लिखा हुआ है, हाउ टू फाइंड बैलेंस एंड पर्पस इन योर लाइफ। बैलेंस कैसे आएगी लाइफ में? कभी देखोगे कि बहुत लोग के पास जॉब रहता है लेकिन फ्रस्ट्रेट रहता है। बहुत लोग के पास जॉब नहीं है तो फ्रस्ट्रेट है। मतलब मोटा-मोटी हर जगह पे हर कोई फ्रस्ट्रेट है। तो क्यों है फ्रस्ट्रेट? क्यों परेशान है? क्यों एंग्ज़ायटी है? मोटा-मोटी अगर 4 डायमेंशन को हम समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहला डायमेंशन इस बुक में जो बताया गया है, वो बताया गया है पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ का मतलब ये नहीं होगा कि तुम और तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड, वो पर्सनल नहीं है। पर्सनल लाइफ में सिर्फ तुम आते हो और कोई नहीं। पर्सनली तुम्हें क्या पसंद है? पर्सनली तुम कैसे रहना चाहते हो? पर्सनली तुम कौन से गाना सुनते हो? पर्सनली तुम क्या खाना पसंद करते हो? दोज़ आर योर पर्सनल लाइफ। समझ रहे हो बात? तो पर्सनली हमें क्या पसंद है? जब तुम्हें पर्सनली पसंद पता चल जाएगा, और इसके लिए तुम्हें इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी, तुम्हें अपना सही और गलत समझने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब ये तुम्हें पर्सनली पता हो जाएगा कि पर्सनली मुझे ये चीज़ें एक्साइट करती है, पर्सनली मैं ये करना चाहता हूँ, पर्सनली मुझे घूमना पसंद है, पर्सनली मुझे खाना पसंद है, तो इससे क्या होगा, एक 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 रस क्रिएट होगा तुम्हारे लाइफ में, हम सबके लाइफ में। क्योंकि तुम पर्सनल लाइफ को समझ गए। पर्सनल लाइफ को एक एक स्पेशल जगह दे दी है। बहुत लोग क्या करते हैं, सब कुछ तो करते हैं, पर पर्सनल लाइफ पे बात ही नहीं करते हैं। उसकी पर्सनल लाइफ क्या है उसे पता ही नहीं है। एंड वो बाद में जाके वो फिर प्रॉब्लम में आ जाते हैं। क्योंकि वो पर्सनल लाइफ को हमेशा छोड़ के आगे बढ़ा है। तो पर्सनल लाइफ को आइडेंटिफाई करना, जो मूवी तुम्हें पसंद है, हो सकता है वो मूवी तुम्हारे दोस्त को पसंद ना हो। तो वो मूवी तुम्हारी पर्सनल चॉइस है। ओके?
पर ये सवाल आता है कि तब अगर तुम उस मूवी को देखना चाहते हो तो अकेले देख लो। अब अगर तुम चाहोगे कि किसी दोस्त को भी उस मूवी में घसीट ले, तो ये तुम गलत कर रहे हो। फिर वो दोस्त तुम्हारा दोस्त नहीं रहेगा, वो बोलेगा यार ये तो मुझे अपने अपने पसंद की चीज़ों में घसीट लेता है। तुम्हें कुछ चीज़ें खाना पसंद है, तुम चाहोगे कि वही चीज़ दूसरा इंसान भी खाए, तो नहीं, पर्सनल इम्पोर्टेंट है और पर्सनल को समझना भी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे मैरिज लाइफ को ब्रेक होने के पीछे का रीज़न जो होता है वो ये भी होता है। पर्सनल लाइफ को हट मिला दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। देखो शादी का मतलब ये नहीं होता है कि 2 इंसान अब मिल गया है। फिलॉसफिकल बहुत अच्छी बात है। बट प्रैक्टिकली मैंने क्या कहा कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकल साइंस। प्रैक्टिकली सोचो, शादी होने का मतलब ये नहीं होता है कि 2 इंसान की पर्सनल लाइफ एक हो गई। नहीं, पर्सनल लाइफ अभी भी तुम्हारी अलग है, उसकी पर्सनल लाइफ अलग है। अब अगर प्रॉब्लम क्या होता है कि तुम इसके पर्सनल लाइफ में ओवर इम्पोज कर देते हो या ये तुम्हारे पर्सनल लाइफ में ओवर इम्पोज कर देता है, इट विल क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट एंड देन यू नो वेरी वेल व्हाट हैपेंड। मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप ब्रेक आफ्टर आई मीन दिस काइंड ऑफ थिंग्स लाइक वो उसके पर्सनल लाइफ के अंदर घुस गया, वो इसके पर्सनल लाइफ के अंदर घुस गया और वो ये बोलने लगा कि अरे हम दोनों तो एक हैं तो हमारी पर्सनल लाइफ भी आपस में एक हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। पर्सनल लाइफ शुड बी पर्सनल। इसका ये मतलब नहीं होता कि पर्सनल लाइफ में मुझे क्या पसंद है मैं छुपा लूं। वो नहीं, छुपाना नहीं है। छुपाना अलग चीज़ है, लेकिन पर्सनल लाइफ होनी चाहिए। तुम्हारी एक पर्सनल लाइफ होनी चाहिए। छुपा-छुपी मत कर लेना कि हाँ भाई ये भैया ने कहा कि पर्सनल लाइफ पर्सनल होता है, तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ अपने रिलेशनशिप में एक्सपोज़ नहीं करूँगा, अपने पर्सनल लाइफ किसी को नहीं बताऊँगा, दैट विल बी नॉट द केस। ओके, बट यू नीड टू नो व्हाट इज़ योर पर्सनल एस्पेक्ट। देन द सेकंड पॉइंट इस बुक में जो बताया गया है, वो बताया गया है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। पर्सनल लाइफ में एक चीज और हमेशा याद रखना कि आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, अभी से आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर पढ़ाई कर रहे हो तो आज न कल जॉब मिलेगी ही मिलेगी, फैक्ट है। फिर उसके बाद नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है फिर अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर पाना, आइडेंटिफाई कर पाना। कॉलेज लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, जहाँ पे ये सारा चीज तुम कर सकते हो, जॉब प्राप्त करने के, जॉब के प्रिपरेशन के साथ साथ बाद में बहुत मुश्किल होता है। सेकंड पॉइंट इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप में आ जाते हैं वही हस्बैंड वाइफ, दोस्त यार, घर वाले, रिलेशंस, फैमिली, ये सब आ जाते हैं रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप का एक की मोटो होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है की मोटो, फॉरगिवनेस। आप माफ करना स्टार्ट करोगे तो आप रिलेशनशिप में ग्रो कर पाओगे, अदरवाइज नहीं ग्रो करोगे। माफ करने का मतलब मैं ये तुम्हें नहीं कह रहा हूं कि तुम गधा बन जाओ। एक डिग्री ऑफ फॉरगिवनेस होता है और वो होना चाहिए। अब छोटी-छोटी चीज़ों को अगर तुम फॉरगेट नहीं करोगे, तो तुम दोस्त को तुम्हें बदलना पड़ेगा। बार-बार तुम दोस्त ही बदलोगे। कुछ चीज़ें तुम्हारे दोस्त के साथ तुम्हारा मैच नहीं हुआ, अब तुम दोस्त बदल लो। कुछ चीज़ें तुम्हारे रिलेशनशिप के साथ मैच नहीं हुआ, तो रिलेशनशिप बदल लो। कुछ चीज़ें तुम्हारे घर में मैच नहीं हुआ, तो घर बदल लो। ऐसा कब तक होगा? ऐसा ज़्यादा दिन तक नहीं हो पाएगा ना। तुम अकेला, अकेला, अकेला रह जाओगे। तो फॉरगिवनेस इज़ द की टू मेक अ बेटर रिलेशन। तुम माफ करना शुरू करो। अब सामने वाला तुम्हें माफ नहीं करे, सामने वाला का क्या रिएक्शन है वो जाने। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली यू, ओनली मी एज अ इंडिविजुअल। आई डोंट नो, आई डोंट केयर अबाउट यू। आई मीन सामने वाला इंसान कैसे सोचता है इस पे मेरा कंट्रोल नहीं हो सकता है। मेरा कंट्रोल सिर्फ मेरे पे हो सकता है और मैं अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड करूंगा, ना कि सामने वाले को वेल प्रिपेयर्ड करूंगा। और सामने वाले को वेल प्रिपेयर्ड करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो नहीं हो सकता है। तुम्हें खुद को वेल प्रिपेयर्ड करना है। ओके, तो इसमें काफ़ी चीज़ बताई गई है कि रिलेशनशिप्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें फॉरगिवनेस होता है, फिर तुम अ, और भी बहुत सारी चीज़ें होता है। तो यू नीड टू बैलेंस, माय मेन मोटो इज़ यू नीड टू बैलेंस योर रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, रिलेशनशिप इज़ एवरीथिंग, व्हाटएवर इज़ अराउंड यू दैट इज़ योर रिलेशनशिप। तुम हॉस्टल में रह रहे हो तो हॉस्टल का वार्डन से भी तुम्हारा रिलेशनशिप होता है, ओके? दुकानदार से तुम्हारा रिलेशनशिप, समझ, तो रिलेशनशिप ये होता है, तो यू नीड टू बैलेंस दैट रिलेशनशिप आल्सो, अदरवाइज अगेन प्रॉब्लम आ जाएगा। पर्सनल लाइफ, रिलेशनशिप, थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज व्हाट, वर्क लाइफ। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क लाइफ। अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं वो वर्क लाइफ की तैयारी कर रहे हैं, बट जब वर्क लाइफ तुम्हें मिल जाएगा तो क्या, उसको बैलेंस करना भी जरूरी होगा, क्योंकि अगर वर्क लाइफ में स्ट्रेस आ गया तो वो सब में आ जाएगा। समझना, ये
सारा सारा आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसको ऐसे समझना है, ये 4 व्हील जो है ना आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये तुम सेंटर पे तुम हो, ओके? सेंटर पे तुम हो एंड यू नीड टू मैनेज दिस पर्सनल लाइफ, ओके? रिलेशनशिप एंड थर्ड वन इज व्हाट? दिस थर्ड वन इज योर वर्क लाइफ। अगर इन तीनों में से कोई भी एक अनबैलेंस हुआ तो तुम स्ट्रेस में आ जाओगे, तुम्हें डिप्रेशन होगा, तुम्हें एंजाइटी होगा, यू विल नॉट फील हैप्पी एंड देन पूरा लाइफ तुम्हें उदासीन लगेगा। तो वर्क लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें वर्क लाइफ में तुम्हें अपने आप को डिस्कवर करना पड़ेगा, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। लेट्स टेक एग्जांपल, तुम्हें घूमना पसंद है, तुम्हें एक्सप्लोर करना पसंद है, तो तुम उस टाइप का वर्क कल्चर की तरफ जाओ। अदरवाइज तुम 5 साल 6 साल किसी एक एग्जाम की तैयारी की और उस एग्जाम को क्रैक करने के बाद मालूम चला कि वो एग्जाम में तुम्हें मजा ही नहीं आ रहा है, फिर तुम्हें लगेगा यार ये क्या हुआ, तुम एक मतलब एक शॉक में चले जाओगे। सो फैक्ट चेक करो, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो रील्स देख के मत तैयारी करना। सोशल मीडिया पे रील्स देख के, कोचिंग इंडस्ट्री के बैनर्स देख के अपना वर्क लाइफ क्या होगा इसका डिसीजन कभी मत करना। कभी भी वेब सीरीज देख के, मूवीज देख के, मोटिवेशनल स्पीकर की बकचोदियां सुन के, या फिर कोचिंग इंडस्ट्री का बड़ा बड़ा बैनर देख के अगर तुम अपना वर्क लाइफ का प्रेडिक्शन कर रहे हो तो तुम्हें बाद में फील होगा कि तुम मूर्ख बन गए हो। वर्क लाइफ शुड बी लॉजिकल, लॉजिकली तुम सोचो क्या तुम्हें पसंद है एंड ये तुम ही करोगे, मैं नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। एंड वंस यू आइडेंटिफाई योर वर्क लाइफ, देन यू नीड टू मैनेज दैट वर्क लाइफ। एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन। आप सोशली कितना कॉन्ट्रीब्यूट करते हो? सोशली कंट्रीब्यूट करने का मतलब होता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम देश बदल दो, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम समाज बदल दो, सब कुछ बदल दो। सोशली कंट्रीब्यूट करने का मतलब है कि अगर किसी को थोड़ा सा मदद कर सकते हैं तो करेंगे हम। अगर मैं यथाशक्ति तथा भक्ति, फिर से कह रहा हूँ, यथाशक्ति तथा भक्ति, अगर थोड़ा सा मदद कर सकते हैं तो मैं मदद करूंगा, ज्यादा मदद कर सकते हैं तो ज्यादा मदद करूंगा। बट अगेन यू शुड मेक योर प्रायोरिटी, एंड पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारी अपनी, दूसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारी फैमिली, तीसरी प्रायोरिटी होनी चाहिए तुम्हारा सोशल लाइफ। वो है कि अ, एक बड़ा अच्छा कहावत है कि कुछ ऐसा है कि फैमिली तुम्हारा कष्ट में है और तुम पूरी दुनिया की मदद कर रहे हो, तो दैट विल बी नॉट अ गुड थिंग। ओके, सो इन चार को आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा, और वो अभी से सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जब आप वो जॉब में चले जाओगे तब सीखने। दीज आर द स्किल्स which you need to inculcate because these skills will bring you happiness। एंड हैप्पीनेस का कोई किताब नहीं होता है, हैप्पीनेस का कोई सोर्स नहीं होता है, हैप्पीनेस कहीं से आती नहीं है। हैप्पीनेस कम्स विद इन योर सेल्फ एंड यू नीड टू मेक योर सेल्फ बॉस बनाना है खुद को। बॉस बनाने के लिए यू नीड टू मेक अ बैलेंस। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो शुक्रिया, क्योंकि अक्सर मेरे वीडियो पूरा नहीं देखा जाता है। बट थैंक यू वेरी मच, होप यू विल गेट happiness in your life।